चलिए तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज, प्रतिशत, यानी परसेंटेज। देखिए, हमें प्रतिशत में एक चीज़ मैंने आपको कल बताई थी कि ये जो परसेंट का साइन है इसका मतलब होता है 1/100। चलिए आज यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका रिजल्ट आया आज, ठीक है, 100 में से आपके 80 नंबर आए हैं या 90 नंबर आए हैं, तो वो कितना परसेंट है। तो देखिए आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं 90, कितने में से आए हैं 100 में से। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा एक बेसिक मेथड ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब सर ये क्यों करा गया और ये कहाँ से हुआ, इसको समझने के लिए पहले से समझे। 90/100 तक तो हमें समझ में आ रही कि क्या कहानी हुई भाई, टोटल नंबर और ऊपर जो नंबर हमारे पास आए हैं गिवन नंबर, ठीक है, गिवन आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये हमने बेसिक सा रूल यहाँ पे लगाया है। अब उसके बाद होता क्या है, हमने बचपन से पढ़ा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1/1 होती है कंडीशन, है ना। अब 100 और अब फ्रैक्शन, सॉरी 100 और परसेंटेज, परसेंटेज क्या है अपॉन 100। तो मैं इस 1/1 को क्या 100/100 नहीं कह सकता, कट कर तो 1/1 ही आएगा, है ना भाई। पहले बताओ ये 1/1 कैसा है, समझ में आया था। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जहां आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड में कुछ नहीं दिखेगा वो ऑटोमेटिकली 1 है, सबका मालिक एक। अब सबका मालिक एक है तो मैं इसे 100/100 कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ जरा ध्यान से देखिए, इस 1 को 100/100 क्यों कहा जा रहा है। ये 100 और ये 100 डिवाइड होके 1 बनता है। तो इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैंने कुछ नहीं करा, अपॉन का जो 100 है, अपॉन का 100 मेरा क्या होता है परसेंटेज होती है ना। तो अपॉन के 100 को मैंने परसेंटेज में खोल दिया, कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज, तो ये बन गया मल्टीप्लाई 100%। क्या ये वाली बात आप समझ में आई पक्का। अब बाकी तो कुछ नहीं, वही क्रॉस में डिवाइड हो गई, बचा क्या 90%। ये वाली बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन होने हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर मुझे कभी भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना है मल्टीप्लाई 100%। ये अगर आपने 5th-6th क्लास में भी मैथ करी होगी तो वहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई 100% के क्वेश्चन करे होंगे। ये वही बेसिक रूल लगाना है हमें यहाँ पे कोई और शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यहाँ पे ये बेसिक रूल है और यही अपने आप में एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। पहले देखता समझ में आया। मान लीजिए आपके सामने मैंने एक कंडीशन कल लिखी भी थी, जैसे मान लीजिए 12.5 लिखा है, ठीक है 12.5। अब ये 12.5 को आप पहले तो फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। इसे बना सकते हैं क्या फ्रैक्शन, हम पॉइंट उधर कन्वर्ट कर दीजिए। तो पॉइंट जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा 125/10, हाँ या ना। अब मुझे इसका परसेंटेज बनाना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1250%, ये आ गया। कई बार हमसे डेसिमल का परसेंटेज पूछ लेता है कि इसका क्या, ये कितना परसेंट है, तो ये एक्चुअल में इतना परसेंट है, क्योंकि ये परसेंटेज जिससे पूछ रहा है ना, अगर ये कोई वैल्यू नहीं दी तो 1 पे मानेगी ये परसेंटेज, ठीक है। तो आगे देखिए, मान लीजिए ऐसा पूछने लग जाए कि 12.5 का 100 के अकॉर्डिंग परसेंटेज बताइए। अब इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई 100%। तो भैया 100 से 100 कट गया, 12.5%, ये आंसर आ गया। क्या समझ में आ रहा है। ये बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक है और यही हमारा जो है बेस होता है बिल्कुल। अब यही से हम आगे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि भैया एक व्यक्ति है ए, उसकी आय जो है 10,000 रुपये प्रति माह है, पर मंथ, ठीक है 10,000 रुपये उसकी पर मंथ आय है। अब उसकी आय बढ़कर, उसकी आय में क्या हुई वृद्धि हुई, यानी उसकी आय बढ़ गई, है ना, वृद्धि कर दो, वृद्धि, आय में वृद्धि कितनी होगी उसके, मान लीजिए अब वो उसकी आय बढ़कर 12,000 रुपये प्रति माह हो गई है, ठीक है। क्या हो गई है 12,000 रुपये प्रति माह हो गई। भाई अब आपको क्या बताना है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कल वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ, परसेंट कितने परसेंट बढ़ी है, वृद्धि प्रतिशत बताना है हमें। कल वाला फॉर्मूला याद कीजिए जरा, क्या क्या लिखवाया था। प्रॉफिट के लिए यानी वृद्धि के लिए हमें बात करनी है, तो वृद्धि प्रतिशत के लिए क्या था कि कुल वृद्धि
अपॉन, हाँ वही डिवाइड अपॉन, हाँ ठीक है ना। नहीं नहीं प्रारंभिक, हाँ प्रारंभिक मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से एक बार फॉर्मूला फिर देख लेते हैं। जब भी वृद्धि प्रतिशत का बात होगी कि वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो आपकी जितनी भी वृद्धि हुई है वो मल्टीप्लाई बाय 100, पहले इतना समझ में आया। और डिवाइडेड बाय या अपॉन में आपको क्या करना था, जो भी आपका पहले वाली कंडीशन हुई होगी, प्रारंभिक मान जो भी रहा होगा, यानी स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू रहेगी वो, यहाँ पे आपको यही फॉर्मूला करना है। अगर शॉर्ट ट्रिक भी लगाने जाओगे तो वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में यही फॉर्मूले पे लगेगी। देखो कैसे, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2000, तो ये वृद्धि कितनी हुई 2000 रुपये की तो हुई है डिफरेंस, और वृद्धि में कोई अंतर दिख रहा है क्या भाई, वही तो है भाई। यहाँ पे 10 से 12 हुआ तो 2000 का डिफरेंस, या समझ लो वृद्धि कितनी हुई 2000 रुपये की वृद्धि, बात तो हुई है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय, पहला मान कितना था 10,000, तो 20 से 20, 20 से 20 कितना बचा 20, तो 20 क्या आया %। बात समझ में आई या नहीं आई? ये मेथड है हमारा इजी सा। तो जब भी हमें दो वैल्यूज दी हो और उसमें वृद्धि प्रतिशत पूछा गया है वो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, वृद्धि की मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय जो स्टार्टिंग में वैल्यू रही है, प्रारंभिक मान क्या रहा है उसका, ठीक है ना। इधर उतार लिया सबने? नहीं उतारना चाहो तो उतार लो, वरना वैसे तो समझाने वाला कॉन्सेप्ट है, हटा दो इसे। क्योंकि कल जो है ये मल्टीप्लाई 100% का कॉन्सेप्ट समझाते समझाते रह गया था। दूसरा क्वेश्चन तो आ गया था मैं पहले। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? ये उतर गया सभी का, समझ में आ गया ये? कहीं को दिक्कत हो मैम तो पूछ लो। देखो देखो कंफ्यूज कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं, 2000 का जो डिफरेंस था, यानी वो हमारी वृद्धि या कमी जो भी, नहीं अगर आप लॉन्ग वाले मेथड से निकालना चाहेंगे तो वहां तो आपका 12 ही है, ठीक है। और लेकिन 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 उसमें भी आपका जो कंडीशन है वो लंबी बहुत होगी ना, आप उससे जा क्यों रहो करने, वो तो बच्चों को कराने का मेथड है। अच्छा चलो वो वैसे उसमें 12 के हिसाब से होगा, है ना। लेकिन आप शॉर्ट वाला मेथड करो, वृद्धि लगाओ और 2000 में कर दो। चलिए आगे बात करते हैं, वो तो हो गया वृद्धि प्रतिशत पे, अब आ गया कमी प्रतिशत पे। अब एक ही आय 10,000 थी, कम होके 8,000 हो गई, ठीक है। कितने की कमी हुई भैया, फिर देखो कितनी कमी हो रही है, 2000 की कमी है, तो वही वाला काम करेंगे भाई, जहाँ कमी प्रतिशत थी अब वहाँ, जहाँ वृद्धि प्रतिशत थी अब वहाँ कमी प्रतिशत हो गई, तो क्या करेंगे, कमी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रारंभिक मान, यही तो था भाई, जहां बस वृद्धि थी वहां अब कमी हो गई है। देख लो कमी कितनी है 2000 मल्टीप्लाई 100, प्रारंभिक मान कितना था 10,000, 20 से 20, 20 से 20 कट गए और 20% की कमी हो गई। और अगर यकीन ना आ रहा हो तो देख लेना कैसे, एक शॉर्ट ट्रिक और देखो, इसकी ट्रिक देख लो। 10,000 को अगर मैं 100% कहूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कल वाला मैं बता रहा हूँ। अब उसमें 20% की कमी हो गई है, 20% की कमी का मतलब कितना हो गया होगा, वो 80% हो गया होगा, हाँ या ना। तो 10,000 से वो 80% हो गया है, तो 100% की वैल्यू 10,000 थी, तो 1% की वैल्यू कितनी आई होगी, सोचो, समझो समझो समझो। 100% किसे माना गया 10,000 को, ठीक है। 20% की कमी, मैं फाइनल आंसर के बाद आंसर को चेक करने का ट्रिक बता रहा हूँ। 20% की कमी हुई
तो यानी 80 का वो सॉरी 100 का 80% हो गया, 20 कम हो गया, ठीक। अब 100% कितने पे था, 10,000 पे था ना, तो 1% कितने पे होगा। अगर 100 रुपए की वैल्यू 10,000 सिक्कों के बराबर है मान लो, तो एक नोट की वैल्यू कितने सिक्कों के बराबर होगी। अगर एक 100 के नोट की वैल्यू 10,000 सिक्कों के बराबर है तो कुछ नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 100 आ जाएगा। देखो देखो ध्यान से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कम कर दो, एक की वैल्यू 100 बनी नहीं बनी, बस शॉर्ट ट्रिक, ठीक। तो 1% की वैल्यू अगर 100 है तो 80 की कितनी हुई, मल्टीप्लाई बाय 80 कर दो, वो सॉरी 80 की मल्टीप्लाई 100 से कर दो, 8,000 आई नहीं आई। समझे नहीं समझे? नहीं 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 नहीं, ये तो एक मैंने मेथड बताया, कंफ्यूज नहीं। दोबारा अभी ऐसे क्वेश्चन आगे करने हैं, ये तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको कभी ये आंसर है और आपको कंफ्यूज खुद में होने लग जाए कि भाई ये सही है या नहीं है, तो आप कुछ मत करो। आपकी 100% की वैल्यू 10,000 थी, ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, 100 हुई। कैसे हुई भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कम कर गए, एक की वैल्यू 100 ही नहीं आई, है ना। अब 80 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आ गया 8,000। तो इसका मतलब हमारे जो 20% थी वो कमी वो बिल्कुल सही आई, ठीक है। ऐसे आप वृद्धि में भी देख सकते हो। अब एक्चुअल में आपके अगला मेथड टाइप का क्वेश्चन यही है कि भाई ए की जो इनकम थी अगर वो 100% थी और उसमें 20% की कमी आ गई, ठीक है। 20% की कमी आने का मतलब क्या हुआ, अब वो 80% पे हो गया, ठीक है। तो अब बी की इनकम ए से कितनी अधिक है, समझिए। चलिए अभी ये पहले 2 क्वेश्चन डाल लिया, चलिए मैं इसे हटाता हूँ। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है और उसको समझेंगे हम। भाई देखो जितने भी क्वेश्चन आज और कल का वो जो लास्ट वाला मेथड था वो और आज के जो क्वेश्चन है, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, इनमें से एक मेथड जरूर फंसेगा। भाई क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। ए की जो इनकम है, ठीक है, वो 100% है, गुड मॉर्निंग सर, और बी की जो इनकम है उससे 20% कम है। क्या है, 20% कम है। तो जब एक 100 थी और 20% कम हो गई तो 80 हुई या नहीं हुई, पहले मुझे बताओ। क्वेश्चन मैं पहले समझा रहा हूं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ए की जो इनकम है अगर वो 100% है तो बी की इनकम जो है 20% कम है उससे, तो 80 हो गई ऑटोमेटिकली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा ऐसे, ए की इनकम बी से 20% अधिक है या 20% कम है, कोई एक बात बोलेगा, फिर पूछ लेगा बी की इनकम ए से कितनी कम या ज़्यादा होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी कंडीशन है। जब ए की इनकम बी से 80 पे आ गई है तो ध्यान से देखिए भैया, 80 गुणा 10/100, अरे एक मिनट सॉरी उल्टा हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब हुआ क्या, ए की इनकम, बल्कि मैं क्वेश्चन पहले पूरा बोल देता हूं आपको वरना पता चला आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाओ। लिख लिया, क्या लिखा क्वेश्चन, हाँ नहीं वहां पे 100% तो हमने माना है ना। वहां पे क्वेश्चन ये बोलेगा कि ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की इनकम क्या हो गई, बी से 20% ज्यादा हो गई, ठीक है। या ऐसा समझ लो जो ए की जो इनकम है वो सॉरी बी की जो इनकम है वो ए से 20% कम हो गई, ठीक है। तो जो ए है वो क्या हो गया, 100% हो गया, और बी जो है वो 80% हो गया। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि बी कितना प्रतिशत कम है, बी कितना % कम है वो बताना है हमें। तो बी की प्रतिशतता जो कम है वो बतानी है हमें, तो हम क्या करेंगे, % कमी कितनी हो गई, 20, ठीक है, मल्टीप्लाई 100/100%, परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कट गया, पहले तक समझ में आया। अब इस 100 से ये 100 कट गया, 20% तक की कमी हो गई, बात समझ में आई। क्वेश्चन दोनों में से कैसा भी बोल सकता है वो घुमा के, ठीक है ना। ये परसेंट वाला होता है, ये क्वेश्चन एक ही फंसेगा, मतलब एक या 2 क्वेश्चन आते हैं तो 25% की कमी बोलता है, 20% की कमी बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10% की कमी, बस। इसके अलावा वो इससे ज़्यादा घुमाएगा नहीं, वो फिर एसएसटी में घुमाएगा, यहाँ पे पैट में नहीं घुमाने का। पैट में या तो 20% की कमी है वृद्धि,
या 10% की कमी है वृद्धि, या 25% की कमी है वृद्धि, बस ये 3, इसके अलावा कुछ नहीं। जो आप देखते हैं ना 12.5% की कमी वृद्धि, वो सब एसएससी के लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। पहले बताइए आज के 2 मेथड समझ में आए आपको, एक तो वृद्धि प्रतिशत और एक कमी प्रतिशत, और बाकी 100% लगाना तो समझ में आ गया था। अब मान लो एक क्वेश्चन है, अच्छा कोई अपना फेवरेट क्रिकेट प्लेयर का नाम बताओ, किसी भी क्रिकेट प्लेयर का जो आपको पसंद है उसका नाम बताओ। विराट, चलो विराट ने एक मैच में, लिखो क्वेश्चन, विराट ने एक मैच में 100 बनवा दो उसके पूरे, चलो 110 रन बनाए, मैम ने मना कर दिया 100 मत बनवा, तब 110 बनवा दिए। चलिए 110 रन बनाए, उसमें हाँ तो 110 में करवा देना ना, ठीक है। तो 110 रन बनाए, उसमें 3 चौके और 8 छक्के मारे, ठीक है। 3 चौके और 8 छक्के मारे, ठीक है। तो बताइए, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो बताइए उसने कुल कितने रन भाग के या दौड़ के लिए। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ, दौड़ कर लिए, और दूसरा उसके द्वारा भागकर या दौड़कर लिए गए रनों का प्रतिशत बताइए। उसके द्वारा भागकर या दौड़कर लिए गए रनों का प्रतिशत बताइए। चलिए ये हमारे विराट कोहली ने कितने रन मारे भैया, 110। क्वेश्चन डाले हुई सभी ने, चलिए 110 रन। अब इसके 110 रन के 3 हिस्से करे गए हैं। एक हिस्से में तो उसने 6 मारे, एक हिस्से में उसने 4 मारे, और एक हिस्से में उसने भाग भाग के रन लिए, है ना। अब बड़े ध्यान से देख रहा, उसने 6 कितने मारे भाई, 8, तो 8 6 मारे, तो 6 8 जा 48, है ना। 48 रन तो उसने 6 से ही निकाल दिया उन्हें, ठीक है। और कितने चौके मारे, 3, तो 3 चौक 12 रन उससे निकाल दिए, तो कितने रन निकाले उसने टोटल, 60 रन बना दिए। अब भैया भाग के बाकी रन तो भाग के लिए होंगे भाई। आप अगर कभी क्रिकेट खेला हो, देखा हो, तो उसमें 2-3 चीजें हैं, या तो व्यक्ति भाग के रन लेगा या चौके छक्के मार के रन लेगा, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा जो भी रन है वो व्यक्ति के अपने स्कोर में जुड़ते हैं, वो टीम के स्कोर में जुड़ते हैं। तो यहाँ तो पर्सनल स्कोर की बात हुई है ना, तो यहाँ पे व्यक्ति ने 60 रन तो बाउंड्री से निकाल दिया। अब दौड़े कितने लिए होंगे, 110 में से माइनस कर दो, कितने, 50 रन भाग के लिए। तो आपका पहला आंसर आ गया, कितने रन भाग के लिए, 50 रन। क्वेश्चन देखो पढ़ने में बहुत टिपिकल है, पढ़ के ऐसा लगेगा कि ये होगा ही नहीं हमसे, बहुत बढ़िया, है ना। और जब क्वेश्चन नॉर्मली बच्चा पढ़ता है इसको तो सोच ऐसा लगता है कि ये होगा नहीं, ये बड़ा भारी क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन ये, ठीक है। पहले बताओ 50 तक तो वैल्यू समझ में आ गई, कैसा ही, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रतिशत बताना है, परसेंटेज। 50 कितने में से, 50 रन कितने में से भैया, लेट क्यों आ रहे हो, 8 बजे का टाइम है, कितने में से, 110 में से। और परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100% बताया अभी। तो देखो क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। पहला आंसर समझ में आया, 50 कैसा आया था। अब मुझे परसेंटेज बनानी है, तो परसेंटेज क्या है, 50/110, 110 टोटल स्कोर था, और 50 जो भाग के रन बनाए उसने, क्योंकि भाग्य वाले रन का ही परसेंटेज बताना है, तो मल्टीप्लाई 100%। 1 0 से 1 0 कट गया, 500/11%, या तो आंसर ये आएगा। यह आंसर आपको मिलेगा मिक्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में। देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, 11 से 500 को डिवाइड मार दो, ठीक है। 11 4 ज़ा 44, 6 बचा, ऊपर से उतरा 0, 11 5 ज़ा 55, 5 बचा, तो ये क्या आया, 45 होल 5/11%। क्या ये वाली बात समझ में आई। साइकिल आ रहा ध्यान।
कि भाई इसको तो आगे रख देते हैं, रख दिया आगे 45 को, इसको ऊपर रख देते हैं, ऊपर रख दिया, और ये नीचे चले जाता है। ये नीचे इसकी वजह से जाता है क्योंकि 11 अपॉन में होता है, तो इसलिए ही वो अपॉन के अपॉन में पहुंच जाता है। बात समझ में आई? पक्का? कुछ डाउट है? चलिए, अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, डाउट हो, तो वो पूछ लो अभी, ठीक है। पेपर में 90% आपके को होगा ये कि यही आंसर है, ठीक है। कभी कभार डेसिमल में पूछ लेगा आंसर, तो भैया इसके अगर डेसिमल में देख लो, पॉइंट लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली 0 बढ़ गया, है ना। 11 4 ज़ा 44, फिर 5 बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर 11 4 ज़ा सॉरी 6 बच रहा था मैं, फिर पॉइंट लगाओ तो 0, और 11 5 ज़ा 55। क्या वही बन के दोबारा नहीं आ रहा है ना, वही आ रहा है ना दोबारा बन के। तो ये क्या आगे आ जाएगा अगर आंसर पूछेगा तो 45.454545 ऐसे कुछ आएगा, या 45.45 के ऊपर बाढ़ देगा, ऐसे कुछ देगा, ठीक है। ये दो आंसर होंगे परसेंटेज में। इस क्वेश्चन को उतार लो और इस पर लिख लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पैट में एक आने की उम्मीद ज़्यादा है। ये तो मैंने एक जो है क्रिकेट का रख के एग्जाम्पल के तौर पर करा दिया, हो सकता है किसी और चीज़ को हो कि भाई 3 दोस्तों के टोटल इनकम जो है, या टोटल उनके पास पैसे इतने रुपए हैं, एक के पास अगर इतने हैं, दूसरे के पास इतने हैं, तो तीसरे के पास कितने होंगे, या तीसरे का प्रतिशत बताइए, ठीक है ना। तो वो इस तरह से क्वेश्चन समझ में आया भाई सभी को? आज के क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कल जरूर पूछेंगे, ठीक है ना। और अब रजिस्टर क्लास लेंगे, आज की ज्योग्राफी की क्लास अभी रजिस्टर लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या टाइम बचेगा। ज़्यादा देर की नहीं, मुझे कुछ कंट्रीज़ के नेम लिखवाने हैं, उनके कैपिटल्स लिखवाने हैं और करेंसी लिखवानी है, ठीक है ना। थैंक यू।